नमस्ते। हम वीरेंद्र मन आई हमरा सबके बीच में छथि उमाशंकर अरगरिया, पूर्व मंत्री, विघटित प्रतिनिधि सभा के सदस्य, जसपा के नेता। हम सब 3-4 विषय वस्तु जोड़ के संवाद करब। आई सरकार कौन दिशा में आगा जते आवे वाला दिन में यदि सर्वोच्च अदालत संसद के पुनर्स्थापना कर दै छै तो सरकार परिवर्तन ओकर संभावना रहते बा फिर केपी ओली के निरंतरता हेते, देश एक नया किस्म से या नया कोर्स में आगा बढ़ते की रहते संभावना और जसपा के विवाद ये तमाम विषय जोड़ के संवाद करब। उमा जी स्वागत जी, धन्यवाद। श्रोतागण में नमस्कार। अपने के हिसाब से अपने के पार्टी जसपा मोटा मोटी विभाजन के अवस्था में पहुँच गल है। अपने सब निर्वाचन आयोग के कहलिए, आग्रह के लिए जे अब हमरा सबके विभाजन कर दिया। जी नहीं, हम सब नहीं कहलिए विभाजन कर दिया। इसलिए जते मीडिया में जे संप्रेषण भेल छी से गलत छै। सबसे पहले उपिंदर जी मांग दाबी केले जे पार्टी के वैधानिकता हमरा भेटक चाहिए। वही के सिलसिला में निर्वाचन आयोग बजेने रहे और खास कर मेल मिलाप भी हुई तो हिसाब से निर्वाचन आयोग रहे हमरा सबके बजेने। लेकिन हम सब एकेटा चीज ओठाम जे गेलिए तो हम सब एकेटा तर्क रहे जे पार्टी में बहुमतीय प्रणाली होइ छै, कोई व्यक्तिगत हॉबी नहीं होबा लग पैते। जो विगत दिन में जो देखी छलिए जो उपिंदर जी के जे एकल निर्णय हर चीज में होइ छले, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनबे में हो किया नहीं हुई कौन निर्णय छै, चाहे इससे पहले हो केपी ओली जी के सरकार में गेली तो कौन निर्णय छी कत केने छी, सरकार में गेला के बावजूदो स्वास्थ्य मंत्री यदि इंडिया में कानून मंत्री भ गेली तो तैयो पार्टी के छलफल करऽ चाही कौन निर्णय से गेली। वहू समय में हमरा सबके कतौ नहीं कतौ की रहे भेल जे एकटा सहमति भेल रहे जे प्रस्तावक हमी रही दल में जे सांसद बनला के बाद जे अपन सक्रिय सचिव जे होइ छै से अपन परिवार के लोग के नहीं राखे के होइ छै। हमरा सब मौखिक सहमति भी भेल रहे। वही के तहत हम सब पार्टी के साथी कार्यकर्ता जे लगानी छै पार्टी में तकरा सब के हम सब चूज कर दिली। उपिंदर जी मंत्री बनले तो बचबा के सारण की पर्याप्त एहन विषय सब जे छै जे वो एकल निर्णय करे छली था। वही के चलते पार्टी के भीतर में कुछ विद्रोह भेल रहे। एकटा अखन जखन निर्वाचन आयोग से निकलत रहे ना तो अनिल जी कहलके जे अनिल झा जे हम सब पार्टी के उपेंद्र यादव के पार्टी के बचा दिलिए, वही समय में अपने सब डिजाइन बनेने रही पार्टी विभाजन करे के। सबसे पहले ना का बुझा पड़ती पार्टी विभाजन के डिजाइन नहीं रहे। वो डिजाइन रहे की तो जे ई स्पष्ट जन समुदाय के बुझा वाला विषय। जब हम सब संसद में जनता जब हमरा सबके पठेली और जब हम सब गेली जीत कर तो धुमसा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से 67,000 मत समानुपातिक में आयल प्रतिनिधि सभा में, 47,000 मत आयल प्रदेश सभा में समानुपातिक में। लेकिन उपिंदर जी के रवैया की रहले जीत के गेले के बादे जे वोट मधेश के आ टोटल के टोटल जत सब वोट नहीं है पहाड़ी समुदाय के राखब। जेना हम अहाँ के उदाहरण दी, राजेंद्र श्रेष्ठ जी के वार्ड में या काठमांडू में कते वोट दिल के समानुपातिक में। वास्तव में पार्टी के तरह की होइ छै जे जत सब वोट एली तकरा अहाँ समानुपातिक दू, तत सब प्रतिनिधित्व कराऊ। लेकिन राजेंद्र श्रेष्ठ जी के भरि काठमांडू में कते वोट छै कनी एकटा विचारणीय विषय छै। 2 से वोट हुनका क्षेत्र में नहीं आए लमसम, लेकिन वो समानुपातिक में पड़ले। ठीक है, पार्टीगत हिसाब से अहाँ दिल्ली नहीं कोनो बात छै। दोसर रेणुका गुरुंग कत से पड़ गए मधेसियों में तो जनजाति रही नहीं, जबकि तहिया वो एक सेना के कोनो राजनीति कहबी जे दोसर पार्टी से उपमेयर में लड़ल है ऐसा पहले पढ़ले। वहू के बाद छोड़ दियो अपने एक सरिता गिरी रहबो करे मधेश के हक अधिकार में बोला वाली महिला, एक ड्रेसिंग वाली महिला रहे।
आर्य खसे समुदाय से किया नहीं रही, लेकिन उ तो वकालत करे ओकरा है के रातारात कार्रवाई कर लीला सीटौला के लेल कल्लू देवी विश्वकर्मा जी सब अली कह के अर्थ की भेलै जे वोट हमर आ वहाँ कोन आधार पर दिलिए, या संगठित आधार पर दिलिए, या अखन तक टेंडेंसी छी संसद बनऽ के लेल बहुते लोग बोरा खोली छै ताहि आधार पर दिलिए। एहि दुआरे जे हम आरोप तरफ नहीं जायब, लेकिन रिजल्ट देखियो। ताहि के बाद में हम देखलिए जे ई पार्टी हम सब ई देखलिए पार्टी विशुद्ध रूप से आर्य खस के जरा हम सब विरोध करते गेलिए तकरा सबके चंगुल में फंस गेली पूर्ण रूप से। एक तो अशोक राय जी के साथ समझौता भेली तो 40% के साथ 60 में केने रहे भूपेंद्र जी समझौता। बाद में बाबूराम भट्टराई तो अकेले आयल रही सांसद में नहीं, आ ओकरा जोरे कोनो प्रभावशाली नेता नहीं एली, लेकिन बाबू राम जी के 40% देला के बाद में तो मधेसी समुदाय ओहि पार्टी में अल्पमत में पड़ गई। अल्पमत में पड़ गला के बाद में हम ही महंत जी लगेली जब पार्टी एकीकरण कल जाए। दुआरे मधेश के मांगो है, हम सब एकता कऽ जब चुनावी अभियान में एकता कऽ गेली तो नीक रिजल्टो मधेसी समुदाय दिल्क। आ मधेसी समुदाय के एक कथन रही जब पार्टी एकीकरण हुआ चाहिए, तो उपिंदर जी नहीं मानी छथि। राजेंद्र महतो जी के कहली तो उपिंदर जी नहीं मानी छथि। उपिंदर जी के हम सब प्रेशर करिए तो कही जे 6टा भैया छी, 6 गो नेता छी, 6 दिसन के बात हुई छी जोकरा जोरे एकीकरण भइए नहीं सकैए। तो हम सब कुछ युवा पंक्ति सब तैयार भेलिए जे या तो पहाड़ी के हाथ में हम सब नहीं रहबे। जय बाबूराम भट्टराई जी के जनकपुर में एक चीज कहल जाए तो संघीयता के नारा हम सब लगेलिए बहुते, हम सब आंदोलन के लिए, लेकिन संविधान सभा में के भीतर के रोल यदि देखल जाते तो मधेशवादी दल सब बहिष्कार कर दिल्क, लेकिन वही संविधान मस्यौदा समिति के सभापति के रहे बाबूराम भट्टराई रहे। आ जब वो बन गई तो वो पार्टी फोड़ के नहीं एली, ओकरो ला कुछ सांसद रहे पार्टी के भीतर में, वो अकेले अकेले आबि कर नया शक्ति के नाम पर कुछ आदमी के संकलन के लिए वो राजनीतिक कैडर लोग सब के संकलन नहीं केने छे। यहाँ देख लेबे जे एकटा विद्वान के नाम पर जी जी तो कहब के अर्थ की भेले। तो जनकपुर में एली तो जनकपुर में तो हम ही सब डरने छी ओकरा, हम सब मधेश आंदोलन के क्रम में रही जे फिर ठकैले आई ओकरा सब के ग्रिप में पार्टी चली गेल रहे। अब ई केना के बचते ई आई जे मधेशवादी दलो जे छी हम सब, एक तो मधेश में आबि के मधेसी के वोट ली छी हम सब, वह केपी ओली के वह शेर बहादुर देवबा के विरोध करके वोट ले लिए। लेकिन ओई वोट के फिर माली घुमा फिरा के कत जाए छे तो केपी ओली के सरकार में यहाँ चली गई जे केपी ओली के एगेंस्ट में रहे मधेश सेंटिमेंट आ ओकरा पॉजिटिव करे के काम अहाँ के लिए आ आरोप लगबै छियै दोसर पर। तो अहाँ गेली तो बड़ निमन कहै छी जे हम तो नाच तो नृत्य, हम नाची तो पेशा, जे ई सब दिन के स्टाइल रहल गेलै मधेशवादी दल में। वही के चलते हम युवा साथी सब कहलिए हमरा सबके फ्यूचर है, हम सब मधेश के फ्यूचर देखने रही। ताहि दुआरे कहली जे ठीक छै यदि एकीकरण नहीं करब तो हम सब पार्टी फोड़ब। हम सब आगू बढ़ली ओहि क्रम में, लेकिन जखन के ई सब एकीकरण केलकै तो हमरा सबके नहीं सुनने है जे पार्टी फोड़े के बात। एहि दुआरे जे हमरा सब लग तखन को 11 गो मान्य रहे, उ सिग्नेचरो अहाँ के निर्वाचन आयोग में नहीं गेल रहे। हम सब फोड़ा चाहती तो फोड़ देती, लेकिन हमरा सबके चाहिए एकता। एकता भेला के बावजूदो वह उपिंदर जी जे पार्टी बचा दिए कही के महंत जी लगेली कुछ नहीं चाहिए, कत सही करबे से कर दियो। लेकिन आई महंतो जी के साथ धोखा। महंत जी एक तो संत टाइप के नेता छथि आ हुनको साथ दगाबाजी। कहब के अर्थ की भेलै जे हमर सबके टेंडेंसी एकेटा चीज रही जे मधेसी समुदाय के पार्टी के भीतर में केना वर्चस्व रहा। लेकिन अहाँ सब पर आरोप लगैए जे अहाँ सबसे बड़का अवसरवादी छी, उपेंद्र यादव के पार्टी में रह कर ओकर चुनाव जीतलिए, वही पार्टी से बाद में जाकर के शर्मा ओली के सरकार में सहभागी भ गेलै। अवसरवादी यहाँ के वही पार्टी के व्यक्ति जी नहीं ठीक है, वो बढ़िया बात है। हम अवसरवादी छिए, चुनाव लड़लिए जे क्षेत्र से जे ओकरा उम्मीदवार के सिफारिश नहीं भेल रहे, हम तो चुनाव के माहौल में आयल छी ने। वही क्षेत्र से अहाँ पता लगाओ उम्मीदवारों यदि भेल हेतै सिफारिश करल मतलब जी नहीं उपेंद्र यादव के उम्मीदवार नहीं भेटल रहे। अहाँ गेलिए, हम गेलिए,
हमरा कहल गेल हम टिकट मांगे नहीं गेल छी, हमरा कहल गेल जे अहाँ चुनाव लड़ दियौ। दोसर बात में की है, जब अवसरवादी के बात कर रहा छियै ता हम सब तो विरोध केने रही ना सरकार में नहीं दिला। उपिंदर जी गेली कि नहीं स्वास्थ्य मंत्री बनली कि नहीं बनले, स्वास्थ्य मंत्री बनला के बावजूदो चलू नहीं कोनो बात भेले। आज तक के इतिहास में अहाँ गेल छी इंडिया स्वास्थ्य मंत्री बन के एक सेमिनार में, वही ला सेमिनारे में अहाँ के न्यूज भेट जाइए कि अहाँ कानून मंत्री भ गेलिए। कानूनो मंत्री भेलिए तो अहाँ के नहीं पार्टी में कतौ छलफल केलिए, नहीं अहाँ केपी ओली कहल जे शपथ लिए, केपी ओली तो साइड में रख दिल जे अहाँ चल जाओ, एहि दुआरे कहल चल जाओ जे एक तरफ अहाँ देश के प्रधानमंत्री छी, एक तरफ अहाँ विराटनगर में जाइ छी तो कहै छी जे ई सरकार घुसाई, तकर मतलब अहूँ घुसा छी ने ओहिमे। कहो के अर्थ की भेलै, तै के बाद में अपने मन से फिर कानून मंत्रालय में जाकर कार्यभार संभालो। वो तो कहै हमरा प्रेम केलत जे वहू में कहलकै जे केपी ओली प्रेम केल, मतलब अहाँ गेली त प्रेम, लेकिन हम सब तनी तर्के बात में आबी, हम सब पार्टी में कतौ बहुमत के निर्णय है कि नहीं है। 32 गो सांसद में 20 गो सांसद हम सब कहलिए जे नहीं तटस्थ बैठा चाहिए, हमरा सबके अधिकार कोई नहीं दिलक। केपी ओली यदि मधेश के बुंदा में पॉजिटिव नहीं देखलकै कहियो तो समझौता तो ओकरा साथ नहीं कहियो भेल रहे, लेकिन कांग्रेस जोड़े तो बार बार समझौता भेल रहे। अहाँ के प्रचंड जोड़े तो बार बार हम सब अथी के लिए, के बाद में अहाँ के संघीयता के नाम पर 17,000 के शहादत भेली देश में। लेकिन जब गिरजा बाबू जोड़े जब ओकरा वार्ता भेली तो संघीयता वर्ड छोड़ दिल्की, तब ना मधेश आंदोलन चल रहा है। तै के बाद में तकर बावजूद वो गलती सब हम सब प्रचंड के 30 दलीय मोर्चा के अध्यक्ष बनेलिए, जे 52 बीघा में देखने भी बड़का आम सभा रही, ओकर अध्यक्ष रही। लेकिन राताराती अहाँ के संविधान लिखन में अहाँ चल गेलिए, आ जब चल गेली तो वह पटक पटक अहाँ के प्रचंडो जी धोखा देनी हमरा सबके। तै दुआरे हम सब कहली जे नहीं हम सब न्यूट्रल रही। हमरा सबके मांग जे नगदी में यदि हमरा सबके मांग भेटैया तब हम सब ओकरा जोड़े तालमेल मिलाएब। अखनो संभावना से मानू ना जी, अखनो जी, अब हम कह रहा छी अपने के। तै के बाद अहाँ देखने हेबै जे 2 से 18 आदमी के मुद्दा फिरता भेल, आखिर मधेश आंदोलन के कर्म के मुद्दा है उ। दोसर बात में नागरिकता विधेयक लावल गेलै। तेसर बात में अहाँ के संविधान संशोधन के कार्यदल बनायल गेलै। कहो के अर्थ हम सब नगदी में ले लिए। अब अदालत अहाँ के नागरिकता विधेयक रोकल कि उ एकटा पाटो छै, ओहि के लेल केपी ओली दोषी नहीं। नहीं उ तो अदालत अहाँ के जे रोकल की तो एठाम तो हेबे है अहाँ के। तेकर बावजूदो नागरिकता विधेयक के हाल साल में अहाँ देख लियौ जे राष्ट्रसभा में उपिंदर जी के माननीय जे प्रमिला यादव कह वाला है नागरिकता विधेयक के विरोध केलकै। कहो के अर्थ अहाँ के मनसाई की है, हम ही बुझ चाहे छी उपिंदर जी से जहाँ के मनसाई की है मधेश के एहने नारा लगा कर आंदोलन करवा कर मधेसी युवा के शहादत बनवा कर सत्ता में रह के कि हमरा सबके मांग संबोधन करके। आब अहाँ विचार करू जे हम कोन हिसाब से उमाशंकर अरगरिया या जे सब सरकार में गेलिए तो अवसरवादी, ई तो स्पष्ट बात है जे अवसरवादी एहि दुआरे अवसरवादी कही जे मधेश केंद्रित दल जते बेर फुटले है ना वो सरकार बनऽ के लेल फुटले है। सिद्धांत के वैचारिक हिसाब से कहियो ये पार्टी में द्वंद्व नहीं भेल, विचार बहुमत के कदर होबक चाहिए कि नहीं होबक चाहिए। हम सब बर्दाश्त के लिए पार्टी नहीं फूटे, हम सब कहली ठीक से न्यूट्रल रहू। तै के बाद में चलू जरा जे वोट देते अपन छोड़ दियो मानने के हुपोल यदि कोई जारी जे करती तो बहुमत सदस्य से होती। अहाँ सब देखलिए जे 20टा मान्य एक दिशा नहीं 12टा मान्य लग गेलिए। कहू तो लोकतंत्र कहै छी, अहाँ कहै छी संघीयता के लिए लड़ी छी, लेकिन बहुमत के कदर छोड़ के 12 गो मान्य लग अहाँ जाइ छी सिग्नेचर करऽ के लेल शेर बहादुर जुबा के सरकार बनबल है। वो कथी ला गृह मंत्री बनल है कि परराष्ट्र मंत्री बनल है, हमर एके वो चीज है। आखिर कैला अहाँ शेर बहादुर देवबा के सहयोग करत? तो कह रहल जे संविधान के कू भेल छै ने वो रक्षा करऽ के लेल शेर बहादुर देवबा विकल्प छै। कोन संविधान के कू? अखन के संविधान एहि बेर के सब पहले जे विघटन रह गेल उ सही में हमरो सबके लागल जे कू भेल छै। लेकिन तै के बाद सांसद यदि पुनर्स्थापना यदि अदालत क देलकै तै के बाद तो 3 महीना सदन चललै है। वही में अहाँ के संवेदना प्रगट आ एक दोसर के गाली गलौज एकटा विधेयक नहीं प्रस्तुत भेलिए। वही संविधान सभा के यहाँ की कर हाउस के बिजनेस देव के दायित्व सरकार के होय छै, विपक्षी दल के नहीं होय छै। जी नहीं, अपने के तब आप बुझ पड़त बिजनेस सरकार दै छी, लेकिन अहाँ के पास अत्ते ज्यादा बिजनेस है
अहाँ के पास अते ज्यादा बिजनेस है जे बिजनेस अहाँ के ओकरा पेंडिंग क के रखने छी, निर्णय क के नहीं पठा रहल छी। नागरिकता विधेयक जे अहाँ के पेंडिंग छै, उ ओकर अध्यक्ष के है, ओहि समिति के सभापति के है, प्रचंड के आदमी है, प्रचंड के पार्टी के सभापति है। प्रचंड के लिए नहीं दबाव दिल जे तो पठा दही। अहाँ देख सकै छी ना, एकदम स्पष्ट बात छै। दोसर बात में जते अध्यादेश आयल रहे, संसद यदि सुचारू होइ छै तो वो अध्यादेश पहिलका संसद में प्रस्तुत कल जाए, जेना अहाँ के बलात्कार केस वाला, जेना तेजाब केस वाला, ये अध्यादेश सब तो आयल रही ना। एकरा विरोध करे के जरूरी रहे, यदि विरोध करे के जरूरी रहे, हम जे स्पष्ट बात है, एकरा तब ई तो बिजनेस ही कि नहीं है, ओहि पर छलफल होती कि नहीं होती, वो पास होती कि नहीं होती या फेल होती कि नहीं होती। कहो के अर्थ की भेले जे मनसाई अहाँ के गलत है। और हाँ, अहाँ के पास यदि बिजनेस नहीं रहते या सरकार नहीं देती तो सरकार दोषी। यहाँ के पास ऑलरेडी बहुत विधेयक सब है, पुलिस एन विधेयक है, अहाँ के कथी कहै छै शांति सुरक्षा विधेयक है, नागरिकता विधेयक है, सब ताकि पार्लियामेंट के सामने चल गेल। केपी ओली काल तक अहाँ सबके दृष्टिकोण में केपी ओली मधेश विरोधी, एकाएक मधेश के हितकर केना भ गेलै ओली? देखल जाए आदमी कते की होइ छै जे बोली से अहाँ के विरोध रहत और ई कर्तव्य जे होइ छै ओकर वो अहाँ के सराहनीय रहै छै। कांग्रेस पटक पटक समझौता केलकी, कांग्रेस के गोरहा खेत मधेश रहे, लेकिन मधेश के मुद्दा पर कहियो पॉजिटिव नहीं रहले। केपी ओली जी दिया बहुते चीज सुनली, लेकिन एहि सरकार में यदि मधेश समृद्ध कार्यक्रम केकरा पाला में लिया तक कांग्रेस के पाला में के लिए नहीं लेता। अहाँ के बॉर्डर सुरक्षा योजना केकरा पाला में लिया, प्रत्येक गांव बॉर्डर सबके गांव केपी ओली मधेश के हीरो छे। अब हम कह रहे थे, हम हीरो नहीं कहब, लेकिन हम काम देखब। आई अपने के हुलाकी सड़क बहुत पहले से कैला नहीं बनी छलिए, 62-64 साल पूर्व अहाँ के भारत रही समझौता के में, लेकिन वह ओली जी जे पैसा लगानी का तब न भारत साप्ती दल के शुरुआत के लिए हम सब काम देखा चाहे छी। हम सब 3 वर्ष में जो विकास के लहर देखलिए, जो 40 वर्ष में देश में नहीं वाला विकास देखलिए। हम सब ई देखलिए जो सब कनी दिग्भ्रमित छी जी भ्रष्टाचारी के सरकार है, भ्रष्टाचारू का हल्ला करी छी तो भ्रष्टाचारी कोई बनते। लेकिन एक चीज का होता व्हाइट बॉडी के पाला में भेल छै, एकरा उजागर भेलिए केपी ओली के पाला में। कथी कहै छै जो सिंह दरबार के जगह प्रकरण केकरा पाला में भेल छै, कनी गंभीर रूप से देखिए तो व्हाइट बॉडी तो स्पष्ट है शेर बहादुर जी के पाला में भेल छै, माधव नेपाल जी के पाला में है के वो जगह प्रकरण भेल छै, सुन कांड दोसर के पाला में भेल छै, एकरा पाला में उजागर भेल छै। हम एकरा पाला में भ्रष्टाचारी नहीं भेले से नहीं कहब, लेकिन नीचा तह में केंद्र मतलब सरकार के तह में भ्रष्टाचारी नहीं भेल छै ना, एकदम न्यून छै जे हम देखलिए। पहले यदि सांसद के बात ली तो पहिलका संसदीय कोष के चल के तरीका छलै, अखन के तरीका है फर्क। ते के बाद में अपने के जे कुछ नीति लेलकी है, जे अखन के 4 लाइन सड़क हाईवे अब अपना सब कनी एहि विषय पर जोड़ी जे यदि पार्टीगत हिसाब से अब तो पार्टी जसपा फुट गेलै, एकरा तो बुझ पड़े फुट गेलै, जे जेना हिसाब से या उपेंद्र जी फोड़ने हो कि निवेदन द के अधिक अब लड़ाई भ गेलै आधिकारिकता। मीडिया में आबि रहल छै जे महंत ठाकुर राजपा निर्वाचन आयोग में जब चाहि रहल छी जे दर्ता कराबी, राजपा के क्रियाशील बनाबी, ओहि में अवस्था ई जोड़ी। अब यदि सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना करते तेकरो संभावना छै, संसद विघटन के सदर करते तेकरो संभावना छै। आ प्रचंड जी जनकपुर में आबि के कहलखिन जे डायरेक्ट परमादेश जारी होते जे शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री में नियुक्ति कर दियो, की होते? सबसे पहले एक चीज कहब, हम अपने कहलिए महंत ठाकुर जी राजपा बनबा चाहे छै, हमरा सब ऑलरेडी बहुमत है। उपेंद्र जी कार्यकारिणी में 12टा सदस्य छै जे ऑलरेडी निर्वाचन आयोग ओकर निर्णय देते, तो ताहि दुआरे जो वो अखन विवाद के विषय हमरा सब राजपा हम सब जसपा हमर सबके। दोसर चीज अभी अब जे प्रचंड जी जे कह के गेलिए एकात्मक प्रणाली के संकेत हेतै, सम्मानित अदालत जे डिसीजन करती तेमे हम विरोध में नहीं छै, लेकिन कतौ न कतौ एक दलीय तंत्र के
व्याख्या है के बाद के बाद अहाँ के लोकतंत्र आ गणतंत्र रहिए नहीं जेती देश में। अभी कथी ला नहीं रही जेते जे यदि संसद स्थापना करै छी तब जी नहीं शेर बहादुर युवा के बनबै छी तब प्रचंड जे कहलक तेकर जवाब हम द रहल छी। प्रचंड जी जे कहली था तेकर जवाब द रहल छी। कभी कथी ला तो लोकतंत्र गणतंत्र में या एठाम दल विधेयक छै, दलीय कानून होइ छै, दल जे डिसीजन करै छै ओहि के लागू करऽ के होइ छै। एकटा कोई सांसद या 5 गो सांसद या 12टा सांसद फुट के यदि ओकरा में सिग्नेचर कर दी तो ओकरा हटबा चाहिए, वही सिग्नेचर के वैल्यू नहीं करऽ चाहिए। तब रही गेलै जे अपने जे कहलिए जे फलने के दऽ देतै, हमरा उम्मीद नहीं बुझाइए। एहि दुआरे उम्मीद नहीं बुझाइए तो हेतै की अनुमान लोग करै छै ने अनुमान के हिसाब से कहब तो हमरा हिसाब से विघटन तरफ जेतै। एहि दुआरे विघटन तरफ जेतै। अपने सब चुनाव में तैयार छी। लोकतंत्र के यह बात हुई थी जे अहाँ समय अनुसार के गिरगिट जी का रंग बदल लेबै से नहीं हेतै। लोकतंत्र केकरा कहै छै, प्रजातंत्र केकरा कहै छै, जनता द्वारा निर्वाचित। जे सांसद 3 महीना में कोनो एकटा विधेयक नहीं पास कर सकल कि नहीं छलफल कर सकल कि तो ओकर उपाय की छै, जनते छी ने। जनता से फिर निर्वाचित भकाउ या जनता जकरा वोट देते ताहि अनुसार से जेते फिरो। एकर ई अर्थ नहीं भेलै जे अहाँ एकात्मक प्रणाली के अहाँ मान लेबै। हमरा कतौ नहीं लागि रहल है, हमरा दूर से दूर कतौ नहीं लागि रहल है। एहि दुआरे जे एक बेर विघटन भेलै, एहि बेर कानून अनुसार अहाँ के समय देलकै राष्ट्रपति जी। अहाँ वोटिंग के सिग्नेचर कऽ के जे गेलिए जे ई एकात्मक प्रणाली नहीं छै। अहाँ के दल के नेता से दल बैठ कर निर्णय करऽ चाहिए। जेना जसपे के बात लिया तो 12टा सांसद दिलकै ओनी सिग्नेचर तो 20टा सांसद के बहुमत भेलै ने। तो ओहिठाम यदि 12 गो सांसद के यदि सिग्नेचर के वैल्यू होइ छै तो कतौ नहीं कतौ हमरा लगैया जे देश के लोकतंत्र गणतंत्र और संघीयता में खतरा हेतै। मतलब अदालत के डिसीजन पर निर्भर करते जे लोकतंत्र गणतंत्र चाहिए या नहीं चाहिए। वो हाँ वो सम्मानित अदालत पर ही ओकर जे निर्णय हेतै से हम सब मानबै। लेकिन जब विश्लेषण करे के बात कहलिए तो हम विश्लेषण के तहत कहि रहल छी। तखन यदि संघीय अपने कहि रहल छी संघीयता गणतंत्र के खतरा हेतै, ओहि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होतै, ओकर दायित्व के लेतै? अब उल्टे अपने के नहीं होइ छै। हम अखनको कहि रहल छी जे गिरगिट जी के अहाँ के जे मन भेल से बजली, जे मन भेल से कैली, जतऽ से पैसा उठाबऽ के भेल उठैली। जे कुछ नेता सबके अखन थोको भऽ गेल छै या परदेशे में जते लूटऽ के है से लूटी, ई छै ओकरा सबके कमजोरी भऽ गेल। लेकिन हम अपने से पूछी छी, एकटा बौद्धिक सर्कल के बात कहै छी, एकात्मक प्रणाली के केना के उ हेतै। यदि 12टा सांसद हमही सब गेल रही तो कार्रवाई हमरा हुआ चाहिए कि नहीं हुआ चाहिए। कानून ही देश में कि नहीं, दलीय विधेयक कानून ही कि नहीं है। लेकिन अहाँ 12टा सांसद लऽ कऽ जाइ छी आ कहै छी हमर डिसीजन है, ओकरा यदि स्वीकार करै छी तो कतौ नहीं कतौ की हेतै जे ई संविधान के मर्म पर प्रहार नहीं समेट सकल कि तेना हमरा लागल। आब की हेतै यदि एहि अवस्था में चुनाव भेलै तो अपने सबके बात आबि रहल जे अपने सबके संभावना ई है जे केपी ओली संगे गठबंधन होय। आ अपने कतौ ई कहने छियै जे हमरा सबके भऽ सकै तऽ हम नेकपा एमाले में चलि जायब, कांग्रेसो में चलि जायब। जी नहीं से नहीं कहने छियै। ओहिठाम है कनी एकटा मीडिया वाला एलै, हमरा एकदम स्पष्ट रूप में कहलकै पूरा यदि सुनबै तब कुछ लाइन के काटि देने छै। हमरा कहलकै जे महेश बस्नेत से निमन है अहाँके संबंध जे एमाले में तो नहीं जेबे, एमाले में कहिया जा रहल छी। हम कहलिए जे कांग्रेस के संस्थापक हमर परिवार है, हमर काका जे रही जे कांग्रेस के संस्थापक है, हमर बाबू सब दिन कांग्रेस के योगदान दिलकै, तो हमरा तो ओहिसे बेसी नजदीकी कांग्रेसो है। तो अहाँ ई कैला नहीं पुछलिए जे वहू में जा सकै छी, तो ई कैला नहीं पुछलिए से वर्ड काटि देलकै। तो कांग्रेस में अपन जान सकने आ एमाले में अपन जान सकने। रे बाबा हमरा अपना पार्टी बनाबऽ के छै, हमरा अखन पार्टी के एकदम ट्रैक पर लगे के छै। वही अवस्था में ई पार्टी के विषय में एकटा नेता के कहनाइ उचित नहीं हेतै। लेकिन ओकरा गुमराह कऽ
जे ओहि चीज के हेडलाइन देलकै लोग हेडलाइन अपने के की होइ छै तेकर बावजूदो पूरा देखबी तो छरलंग भाई पूरा सुनबी तब लेकिन हेडलाइन देलकै लोग देख लेलकै जे हेडलाइन देख लेलकै लोगों के एकटा लोगों के की है जे उमाशंकर अरगड़िया एमाले में जा सकैया ई अवस्था छै देखल जाए राजनीति में कुछ भ सकै छै लेकिन हम सब आई कांग्रेसों में जे विजय गछदार जोड़े रही गेलै तो हम नहीं गेलियै याद करब तेकर बावजूद हमरा दूर से दूर एकटा चीज होइ छै जे ई पार्टी के ई दल बदल एहि पर हम मतलब अपने एकरा बुझल जाए ना या तक कि त मधेश के केंद्रित राजनीति करबै कि त कांग्रेस एमाले में प्रवेश करबै जी नहीं मधेश के केंद्रित राजनीति में हम सुधार करे में लागल छी कांग्रेस एमाले में अखन नहीं जाबे जी नहीं कहियो भविष्य के तो कोनो बात नहीं हम सुधार करे में लागल छी भविष्य के तो कोई नहीं देख भविष्य के केकरा देखने छी लेकिन अखन तत्काल जसपा या राजपा जे बने तत्काल के बात हम नहीं करे छी हम की कहलिए मधेश आंदोलन के उपलब्धि जे है अखन तक भेल ओकरा संस्थागत करित और मधेशवादी दल के केना मजबूत भऽ कऽ आगू बढ़तै हम ते दिशा में लागल छी धन्यवाद।